क्या आपने कभी सुना है कि कोई सिविल इंजीनियर जादुई तलवारों को मात दे सकता है, वो भी सिर्फ एक लोहे के फावड़े शॉवल से? जी हां, आज हम देख रहे हैं द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर का सबसे धमाकेदार मोड़, जहां हमारे हीरो लॉयड फ्रंटेरा ने गद्दार सेनापति नॉर्मन को धूल चटा दी है। पर क्या यह सिर्फ एक साधारण फाइट थी, या लॉयड के शातिर दिमाग का कोई बड़ा बिजनेस प्लान? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉयड की वो खौफनाक ट्रेनिंग, चींटियों की गुफा का वो जानलेवा धमाका, और वो पल जब पूरा गांव लॉयड को कचरा नहीं बल्कि अपना हीरो मानने लगा। पर क्या लॉयड वाकई सुधर गया है, या वो इन सबसे भी बड़ा कोई खेल खेल रहा है? चलिए सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वक्त आ चुका है उस मुकाबले का जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ है फ्रंटेरा फैमिली का गद्दार सेनापति नॉर्मन, और दूसरी तरफ है हमारा विलन, हमारा इंजीनियर लॉयड फ्रंटेरा, लॉयड। मैदान खचाखच भरा है। बैरन आर्कोस और उनकी वाइफ डरी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉर्मन एक बेरहम योद्धा है और वो इस फाइट में लॉयड को जान से भी मार सकता है। नॉर्मन अपनी तलवार निकालता है और पूछता है, क्या तुम तैयार हो? लॉयड अपने फावड़े को स्टाइल से घुमाता है और कहता है, मैं तो कब से तैयार हूं। तुम्हें हराने के बाद ही सबको मेरी असली ताकत पता चलेगी। भीड़ हंसने लगती है। क्या यह पागल फावड़े से तलवार का मुकाबला करेगा? लेकिन जेवियर शांत है। उसे पता है कि लॉयड ने पिछले 1 महीने में जो ट्रेनिंग की है वो साधारण नहीं थी। लॉयड ने खास तौर पर लोहे का एक मजबूत फावड़ा बनवाया है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, लॉयड एक अजीब सा स्टांस लेता है। जेवियर चौंक जाता है। यह तो मिलिट्री की मॉडर्न बैनेट टेक्निक है। लॉयड फावड़े को किसी बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो नॉर्मन के हर वार को फावड़े के चौड़े हिस्से से शील्ड की तरह ब्लॉक करता है और फिर उसे एक पोगो स्टिक की तरह इस्तेमाल करके हवा में उछल जाता है। नॉर्मन की समझ के बाहर है कि यह कौन सा जादू है। नॉर्मन गुस्से में पागल होकर अपनी सबसे खतरनाक स्किल माना हार्ट एक्टिवेट करता है। उसकी तलवार से नीली आग निकलने लगती है। सबको लगता है अब लॉयड खत्म, लेकिन लॉयड मुस्कुराता है। उसने अपनी आरपी पॉइंट्स से एक नई स्किल खरीदी थी, शवलिंग और माना कॉन्जरिंग। जैसे ही नॉर्मन हमला करता है, लॉयड अपनी स्किल से नॉर्मन की ही माना शक्ति को सोख लेता है और उसे अपने फावड़े में भर लेता है। और फिर चटाक, लॉयड अपने फावड़े के पीछे वाले हिस्से से नॉर्मन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ता है। नॉर्मन का दांत टूटकर गिर जाता है। एक इंजीनियर ने एक स्वॉर्ड मास्टर की बोलती बंद कर दी। लॉयड रुकता नहीं है। वो नॉर्मन को तब तक पीटता है जब तक वो अधमरा न हो जाए। तभी लॉयड अपने पिता से कहता है, पिताजी, इस गद्दार के कागजात उस टेबल के नीचे छिपे हैं। बैरन को नॉर्मन की गद्दारी के सबूत मिल जाते हैं। अब आती है सजा की बारी। लॉयड कहता है, मैं इसे माफ कर दूंगा, बस इसके ऊपर एक चूहा छोड़ना होगा। सब सोचते हैं ये कैसी सजा है। तभी लॉयड अपने पार्टनर पोपो पॉडोंग को रेड सीड खिलाता है। पलक झपकते ही वो छोटा सा हमस्टर 20 फीट का दानव बन जाता है और नॉर्मन के ऊपर कूद जाता है। गद्दार का काम तमाम। लॉयड ने सबको दिखा दिया कि गद्दारों के साथ क्या होता है। अब लॉयड का अगला मिशन है कोयला निकालना। वो अपनी नई शील्ड टनलिंग मेथड से गुफा खोदना शुरू करता है, लेकिन गुफा के अंदर उनका सामना होता है हजारों जहरीली चींटियों और उनकी क्वीन एंट से। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, गुफा ढहने वाली है। जेवियर और लॉयड अंदर फंस जाते हैं। लॉयड घबराने के बजाय दिमाग लगाता है। वो गुफा के अंदर भरी मीथेन गैस का पता लगाता है। वो जेवियर से कहता है, पीछे हटो, और एक जबरदस्त धमाका करता है। पूरी चींटी कॉलोनी जलकर खाक हो जाती है, लेकिन लॉयड और जेवियर बाल बाल बच निकलते हैं। जब लॉयड बेहोश जेवियर को अपने कंधे पर उठाकर गुफा से बाहर निकलता है तो पूरा गांव दंग रह जाता है। जो लोग उसे कचरा कहते थे आज उसे हीरो मान रहे हैं। लॉयड को 500 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन लॉयड मन ही मन सोच रहा है, मैं हीरो नहीं हूं, मैं तो बस बिजनेसमैन हूं। अब जब मैंने गुफा साफ कर दी है तो मैं गांव वालों को कोयला बेचकर मालामाल हो जाऊंगा। कहानी के अंत में लॉयड को गुफा के और गहरे हिस्से में कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो जालों में बंधे हैं। लॉयड की आंखों में फिर से वही लालची चमक आती है। लगता है नए गुलाम मिल गए। तो दोस्तों, नॉर्मन का अंत तो हो चुका है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। लॉयड को गुफा के अंदर कुछ ऐसे नए गुलाम मिल गए हैं जो उसकी दौलत को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। पर सवाल यह है, क्या जेवियर
लॉयड की इन काली करतूतों में उसका साथ देगा, या फिर ये नई जादुई ताकतें लॉयड के लिए ही मुसीबत बन जाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा यानी द मॉन्स्टर स्लेव वाला एपिसोड जल्द से जल्द लाऊं, तो कमेंट्स में अभी टाइप करें LLOID। और हां, अगर आपको लॉयड की यह चालाकी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ही करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगले एपिसोड का धमाका मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में